नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। पिछले दिनों 2 कौड़ी के पंचर छाप मौलाना रशीदी ने ये बोला कि हम लोग मंदिर तोड़ के वहां वापस से मस्जिद बनाएंगे। तो मैं उस सड़क छाप को बोलना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस की सत्ता होती और तुम भौंकते तो तुम्हें बहुत वाहवाही मिलती, क्योंकि गांधी परिवार के जो अभी ये जो 3 कुत्ते हैं, ठीक है, उन लोगों का यही काम है, जातिवाद फैलाना, दंगे करवाना, तो वो लोग तुमको बहुत वाहवाही देते। लेकिन अभी जो तुम पर एफआईआर फटी है ना, तो अभी तुम्हारी जो तशरीफ लाल होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि खामखा पब्लिसिटी लेने के लिए भौंकने का दर्द फिर कैसा होता है। तो रही बात मंदिर तोड़ने की, तो सुन ले पंचर पुत्र, 2 कौड़ी के सड़क छाप, साले सरपुश्तों में किसी की औकात ना थी ना आगे वाली तेरी पीढ़ी में होगी। अब 2014 के बाद की मैं बात कर रही हूँ। अब का हिंदू 2014 से पहला वाला हिंदू नहीं है, ये तूने गलत फहमी करी ये सोच के। दूसरा, मंदिर के बाहर से खाली चप्पल भी चोरी हुई ना, क्योंकि लेवल तो तुम्हारा वही है, चप्पल भी चोरी हुई ना, तो इतने जूते पड़ेंगे ना कि तुझे शर्म आएगी ऊपर वाले को बोलने के लिए, कब मेरे को दूसरा जन्म पृथ्वी पर दो। समझ में आया? तो ये चीजें तू करना मत। रही हिंदुओं की बात, मैं अभी भी बोलती हूँ, जो हिंदू ये सोचता है यार मैं तो सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, प्राइवेट में नौकरी करूंगा, मेरे बीवी बच्चे संभाल कर बैठा रहूंगा, सैटरडे संडे बाहर खाना खाने जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सेविंग्स, तो मैं ये बोलती हूँ कुत्तों की मौत मरोगे तुम लोग अगर तुम इस तरीके से जीना चाहते हो। आज हम लड़कियां, जितनी भी वीडियो ब्लॉगर्स है, आज अगर हम लोग में इतनी हिम्मत है कि हम हिंदुत्व के लिए लड़ सकते हैं, और तुम्हें अगर घर में बैठकर सिर्फ भाषण देना है और अपनी बीवियों पर मर्दानगी झाड़नी है, ठीक है, तो तुम ना ही जियो तो बेहतर है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, हिंदू एक नहीं हुआ तो तुम्हारी आगे वाली पीढ़ी नष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा एक होना जरूरी है। आवाज उठाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ भारत में, क्योंकि 2 बच्चे वाले ईमानदार पढ़े लिखे लोग टैक्स भरते हैं, और ये सुअर की औलाद है जो मुफ्त में 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, वो भी सरकारी बेनिफिट के लिए। ये हरामखोर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को है ना बर्बाद कर देंगे। इसलिए हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए फाइट करो, इसके लिए अभियान चलाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ भारत में। और रही रशीदी की बात, तो इतना इसलिए भौंक रहा है क्योंकि 1973 में वो हरामखोर इंदिरा गांधी जो तुम लोगों को भीख में जो तुम लोगों को देकर गई थी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस वजह से तू इतना भौंक रहा है। लेकिन तू याद रखना, इसका ना मैं स्पेशल एक अभियान चलाऊंगी कि इसको तत्काल बेस पर बंद किया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्योंकि ये देश में है ना अलग अलग कुछ भी नहीं चलेगा। इस देश के जो कायदे हैं ना, तुमको वो मानने पड़ेंगे। तुम अपनी मन गढ़ंत कहानियां मत सुनाओ लोगों को, क्योंकि तारिक फतेह ने जो बोला था ना आपकी अदालत में, वो सही है। इस देश में, इस दुनिया में 2 तरह के धर्म चलते हैं, एक अल्लाह का और एक मुल्ला का, ठीक है। अल्लाह का जो धर्म है ना, इसमें ये सब फोकटगिरी कुछ भी लिखी नहीं है जो तुम साले 2 कौड़ी के मौलाना फैलाते हो, दूसरों की बीवियों के साथ हलाला की मजा लेते हो, और साले तुम अपने आप को भगवान के दर्जे से समझते हो। कौन सी तेरी माँ ऊपर जाकर तेरे को बोलने आई है कि तेरे अब्बा को ऊपर 72 हूरे कैबरे डांस करती दिखी? नालायकों, यहाँ पर पृथ्वी पर फालतू की चीजें फैला रहे हो, लोगों में आतंकवाद फैला रहे हो, गलत गलत चीजें सिखाते हो, और पूरी तुम्हारी जात को नष्ट करने के लिए बैठे हो। तू काहे का मौलाना है? साले एक चीज याद रखना, ये 2014 के पहले का हिंदू नहीं है, फाड़ देगा तुझे अगर ये सब बकवास साले तूने करी है, समझा? तो अपनी औकात में रहे, समझा? भिखारी साला। वंदे मातरम, भारत माता की जय।